हमारी सीरीज शिक्षा का नया युग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर, और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं JIS यूनिवर्सिटी कोलकाता के प्रो चांसलर डॉक्टर नीरज सक्सेना के एक लेख को। सवाल ये है कि आज के AI के दौर में, खासकर हायर एजुकेशन में, क्या किताबों की वो पुरानी जगह बदल रही है? चलिए इस बात की शुरुआत एक ऐसी याद से करते हैं जो शायद हम सबसे जुड़ी हुई है। याद है कैसे बचपन में अगर कोई किताब गलती से गिर जाती थी तो हम उसे उठाकर माथे से लगाते थे। ये किताबों के लिए हमारे सम्मान को दिखाता है, एक तरह की पवित्र भावना। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठता है, क्या आज भी उनका भविष्य उतना ही सुरक्षित है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी संस्कृति में सीखने की नींव क्या रही है। सदियों से, चाहे वो प्राचीन पांडुलिपियां हों या फिर यूनिवर्सिटी की मोटी मोटी किताबें, ज्ञान का मतलब ही किताबें थीं। इन्हीं से हमने धैर्य और किसी भी विषय की गहराई में जाना सीखा। और यहीं पर डॉक्टर सक्सेना एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाते हैं। आज का ज़माना स्किल्स का है, प्रैक्टिकल नॉलेज का है। तो क्या ऐसे में, खासकर यूनिवर्सिटी लेवल पर, किताबें अपनी वो सेंट्रल पोजीशन खो रही हैं? अच्छा, अब इस सवाल को और बेहतर समझने के लिए हमें सीखने के प्रोसेस को ही समझना होगा। तो चलिए एक मॉडर्न एजुकेशनल मॉडल को देखते हैं और उसकी तुलना करते हैं एक ऐसी प्राचीन भारतीय परंपरा से जो हैरान करने वाली हद तक वैसी ही है। तो पहले बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। ये दरअसल सीखने के लेवल को समझने का एक मॉडल है। ये बताता है कि सीखना सिर्फ जानकारी याद करने से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे समझ, एप्लीकेशन और आखिर में कुछ नया बनाने और मूल्यांकन करने जैसे हायर लेवल तक जाता है। एक तरह से ये सीखने की एक सीढ़ी है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। अगर हम इस सीढ़ी पर किताबों को रखें तो वो कहाँ फिट होती हैं? देखिए, पहले दो पायदानों के लिए, यानी कि जानकारी याद रखने और उसे समझने के लिए, किताबें बेहतरीन हैं। लेकिन जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या कुछ नया बनाने की तरफ, तो किताबों का असर कम होने लगता है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई नई खोज नहीं है। हमारी अपनी गुरुकुल परंपरा ने सीखने के इस लेवल बेस्ड सिस्टम को सदियों पहले ही समझ लिया था। वहाँ भी अलग अलग लेवल की लर्निंग के लिए अलग अलग तरह के गुरु होते थे। यहाँ देखिए ये तुलना कितनी सटीक है। एक तरफ गुरुकुल सिस्टम में अध्यापक से गुरु तक का सफर है और दूसरी तरफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल्स हैं। ये लगभग एक दूसरे का आईना है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज जानते थे कि सिर्फ जानकारी देना ही काफी नहीं है, असली ज्ञान तो उसके आगे शुरू होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि सिर्फ पढ़ने की अपनी सीमाएं हैं। अब देखते हैं कि आज के इन्फॉर्मेशन से भरे दौर ने किताबों के रोल को कैसे पूरी तरह से बदल दिया है। सोचिए, एक जमाना था जब ज्ञान किताबों में बंद था, वो दुर्लभ था। फिर आया इंटरनेट, जिसने ज्ञान को सबकी पहुंच में ला दिया। और अब हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहां AI सिर्फ जानकारी नहीं देगा बल्कि हमारी सोचने की प्रक्रिया में भी मदद करेगा। तो अब रटने की कीमत कम और उसे इस्तेमाल करने की कीमत ज्यादा हो गई है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि किताबों का रोल बदल गया है। वो अब ज्ञान का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो तो अब एक स्टार्टिंग पॉइंट बन गई है, एक स्प्रिंग बोर्ड जहां से असली और एक्टिव लर्निंग की छलांग लगाई जाती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए लेख में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। ये सीखने के पुराने और नए तरीकों के फर्क को साफ साफ दिखाता है। तो कहानी है यश और पीहू की। यश ने क्या किया? उसने थ्योरी के 200 पन्ने पढ़े, फॉर्मूले रटे और डायग्राम कॉपी किए। उसने अपनी थ्योरी मजबूत की। वहीं दूसरी तरफ पीहू ने AI की मदद से एक असली समस्या को हल करने की कोशिश की, रियल डेटा को एनालाइज किया और लोगों से बात की। उसने सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि बदलाव लाने की क्षमता बनाई। और यही पीहू का तरीका है जो आज की शिक्षा का लक्ष्य है। ये ऐसे स्किल्स तैयार करता है जो किसी भी किताब से सीखे जा सकने वाले ज्ञान से कहीं आगे हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और थ्योरी को असर जिंदगी में उतारने के बारे में है। तो अगर किताबें अब सीखने के सिंहासन पर नहीं हैं, तो फिर भविष्य में सीखने का पूरा इकोसिस्टम कैसा दिखेगा? यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है, ह्यूटागॉजी। ये एक फैंसी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। मतलब फोकस इस पर नहीं है कि आप क्या याद रख सकते हैं, बल्कि इस पर है कि आप अपने ज्ञान से क्या कर सकते हैं।
तो भविष्य किसी एक चीज का नहीं है, ये एक हाइब्रिड मॉडल है, एक पूरा टूल बॉक्स। इसमें किताबें नींव का काम करेंगी, लेकिन असली लर्निंग होगी एआई, सिमुलेशंस, वर्चुअल रियलिटी और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जैसे डायनामिक टूल्स से। लेख का ये कोटेशन इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। किताबें हमारी सोच को कैद करने वाले पिंजरे नहीं, बल्कि हमें आगे की उड़ान भरने में मदद करने वाले स्प्रिंगबोर्ड हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि किताबें ज़रूरी हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम किताबों में लिखे ज्ञान का असली सम्मान कैसे करते हैं, सिर्फ उसे पढ़कर या उस ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाकर जो किसी किताब में कभी लिखा ही नहीं गया था। असली सीखना क्या है, जो पन्नों में है या जो हम उन पन्नों से परे बनाते हैं।